हमने हमारे पास 1,75,000 थे। हम्म। उससे कैसे 10 लाख हुआ ये सिर्फ हनुमान जी जानते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। श्योर, बताइए। 2 मिनट, ये देखिए। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में और वो बैठे मेरे हनुमान जी। क्या बात है, क्या बात तो है। जी, थैंक यू दर्शन कराने के लिए। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव वीडियो कॉल इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मुझे डीएम करिए। मैं जरूर आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई, और जय श्री राम सारे भक्तजनों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव लिया अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो पहला सवाल आपको तो मालूम होगा कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम इलाही सोहल है और मैं पंजाब से हूँ। जलंधर के पास हमारा छोटा सा गांव है नकोदर, वहां से हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और जैसे आपको पता ही है कि हमारा जो कंटेंट है, वीडियोस जो हनुमान जी से जुड़ी रहती है, आप अनुभव भी देखते होंगे लोगों के। तो आपके जीवन में आपने पहली बार हनुमान जी की पूजा कब की, यानी हनुमान जी की शरण में आप कब गए थे? वैसे तो जब मुझे हनुमान जी के बारे में पता चला, मैं अप्रोक्सीमेटली 8th क्लास में थी। एज तो मुझे याद नहीं है, मेरी मासी जी ने मुझे बताया था। उससे पहले तो हमें यही कहा जाता था कि हनुमान जी की लड़कियां पूजा नहीं करती, आप उनका पाठ नहीं कर सकते। पर मैंने अपनी मासी को जब देखा, उन्होंने मुझे बताया वो भी पाठ करते थे, तो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया। और उसके बीच भी सारे ऐसे ही बोलते थे पाठ नहीं करना चाहिए, लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती। परंतु मुझे नहीं पता, एक अटैचमेंट थी मेरी उनके साथ। और लकीली 2011 में हमारे घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे पापा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के शिकार हो गए थे। किसी ने कुछ ऐसे बोलते थे कर दिया है, और वो सच्ची में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते थे जिससे हम सब हैरान थे। तो तभी हमें कोई संत मिले और उन्होंने हमें बताया कि आपको हनुमान चालीसा करनी है। हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम था और उन्होंने हमें बताया था कि 6 मंथ बाद जो चीज इनको अटैक कर चुकी है वो इनकी जान लेके ही हटेगी। तो तभी हमने शुरू कर दी हनुमान चालीसा। मुझे मतलब तो नहीं पता था हनुमान चालीसा का, किसी भी श्लोक का मतलब नहीं पता था, बट इतना पता था कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो बस वो एक लाइन मेरे दिमाग में होती थी। और शायद मेरा भाव ही ऐसा था, बच्ची थी तब मैं, परंतु मेरे एक्सप्रेशंस मेरे हनुमान जी आई थिंक अच्छे से समझ लेते थे। तो हम सब ने घर के कोनों में बैठ के हनुमान चालीसा की और हमने अपने पापा को बचाया। उस बात के बाद तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया उन पर। एंड लास्ट ईयर तो बस मैं बता ही नहीं सकती कि क्या हमारी जिंदगी में हुआ। पर वो जो घटना हमारे साथ हुई, उसने मुझे इतना ज्यादा विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी आज के दिन मेरी सुबह श्री हनुमान जी से स्टार्ट होती है। मैं आंखें खोलती हूँ, मेरे सामने मेरे हनुमान जी होते हैं, और रात को सोती हूँ तो भी उनको देख के ही सोती हूँ। क्या बात है, मतलब मन प्रफुल्लित हो गया जानकर कि आपने छोटी सी उम्र में आपने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। एक ऐसी उम्र जब हमें ज्यादा समझ नहीं होती और आपने बस अपना एक सच्चा भाव रखा प्रभु के सामने। तो यही एक मैसेज मैं लोगों को देना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हम क्या करें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कुछ बड़ा करते हैं, भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सरल भक्ति करो, बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और बस अपने अच्छे कर्म पे लगे रहो, वे आपकी जरूर सुनेंगे। मैं तो इतनी धन्यवादी उनकी कि उन्होंने मुझे एक इंसान बनने में हेल्प की है। मंदिर जाती थी जब लोग, या वहां पे जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते, पता नहीं क्या पैसे चढ़ाते हैं। मैं जब भी उनके पास गई हूँ, बस मतलब जोत जगाती हूँ मैं जाके, और तेल मैं उधर से ही लेती हूँ। पर मैं वहां पे पैसे रख के आती कि हनुमान जी आप मेरे बड़े भाई हो
और ये पैसे मैं आपको नहीं चढ़ा रही, ये सिर्फ उस तेल के पैसे हैं कि वो मेरी मेहनत की कमाई की है, जो मैं राइट। जोत जगाती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं उनको कुछ चढ़ाती हूँ तो वो मेरे अश्रु हैं, मैं हमेशा उनके साथ सामने ही रोती हूँ, चाहे वो रोना मेरा खुशी का हो, चाहे वो दुःख का हो। अगर खुशी का हो तो वो धन्यवाद होता है उनको, अगर रोना हो तो कोई और सुनता ही नहीं इस दुनिया में मेरी उनके सिवाय, तो मैं उनके सामने जाके सब कुछ कहती हूँ और वो सुन लेते हैं मेरी। वे ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जी। परिवार वालों के सामने रोने से, मम्मी-पापा के सामने रोना या किसी अपने के सामने रोना, वे दुखी हो जाएँगे, टेंशन ले लेंगे हमारे ऊपर। जी। तो अगर रोना ही है तो इस जगत के पालनहर्ता के सामने ही रोए जिनकी बदौलत हम हैं, तो और वे जी। ज़रूर सुनते हैं। ये मैं कहता हूँ ना कि ये कलयुग में साक्षात वे विराजमान है। ये पूरे ब्रह्मांड जी। में वो आज भी विचरण कर रहे आज हैं। बस जी। सच्चे भाव से बुलाने की कमी लोगों में होती है ना, इसलिए लोग भटक जाते हैं। लोग स्वार्थ के जी। कारण मतलब मेरा ये काम करो, वो काम करो, फिर कहते हैं ना ये थोड़ा एक स्वार्थ उसमें मिल जाता है और उसके कारण फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो भाव गुम हो जाता है, वो भाव आता ही नहीं जी। अंदर से, जी। राइट? तो बस भगवान कुछ माँगते नहीं हैं, भगवान बस एक सच्चा प्रेम, आप सच्चे भाव से उनको। प्रेम। और आपने एक एग्ज़ाम्पल अच्छा दिया, आपने जो अनुभव शेयर किया, जो भी भक्त मतलब ये वीडियो देख रहा है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा, तो यस, नकारात्मक ऊर्जा होती है और कई बार बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। जी। और बस कुछ नहीं करना, हनुमान जी की शरण में जाओ और कुछ टोना टोटका करने की जरूरत नहीं, कई लोग भटका देते हैं हमें। आप सच्चे लोग भाव। कहते हैं धागा तवीत, ये मैं कुछ भी नहीं करती, कभी उपाय नहीं। मेरा उपाय है किसी भूखे को खाना खिला दो, राइट। किसी को कुछ चाहिए कपड़ा वगैरह तो दे दो। ऐसा कुछ नहीं मैंने कभी किया कि नारियल लो ये करो, कभी भी नहीं। मेरे हनुमान जी का यही मेरी मुझे लगता है संदेश होता है, अगर किसी को जरूरत है तो उसके काम आओ, राइट। किसी को पैसे की जरूरत है तो बस यही मेरे उपाय हैं, और मुझे लगता है इससे ज्यादा असर होता है रेदर। तो बस यही चीज है, सच्चे भाव से प्रभु की भक्ति करो, किसी किसी के बहकावे में ना आओ, कोई भटका रहा है जी। तो मत भटको। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये लाओ, ये करोगे तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। बस आप सच्चे दिल से उनकी शरण में जाओ, उनका नाम लो। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सीक्रेट तो एक ही है, प्रभु श्री राम का नाम का जाप करो, राम धुन करो। बस। जी। क्योंकि जी। जी। आज इस कलयुग में भी वे जहां कहीं भी है, बस वे राम नाम का ही जाप कर रहे हैं हनुमान जी। तो अगर जी। हमें वो सीक्रेट पता है, आज ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस बताओ, कोई बड़ा उपाय बताओ, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है तो मुझे बड़ा उपाय बताओ। ऐसा सब लोग मुझे जी। पूछते हैं, बस मैं उन्हें यही कहता बोलते हूँ, हनुमान जी को जो प्रिय है वो करो, और वो प्रिय है राम नाम का जाप। आप राम धुन करो, राम नाम की माला करो, राम रक्षा स्तोत्र करो, उनका मंत्र का जाप करो, जी। या रामायण का कोई दोहा पाठ करो। हनुमान जी बहुत राजी होंगे आपको। जी। प्रभु श्री राम की कृपा तो मिलेगी, साथ साथ हनुमान जी भी कहते हैं ना कि प्रसन्न होंगे। राम जी चले मैं ना तो राम स्तुति करती हूँ, राम स्तुति पढ़ती हूँ, तो मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। और मतलब मेरा तो एक है कि सुबह जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं उनको अच्छे से धुन में सुना के आती हूँ कि आप प्रसन्न होंगे, मुझे पता है आप मेरे साथ और मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको हर जगह हर टाइम अपने साथ फील करती हूँ। नहीं, बहुत वो है, वो कण कण में है। मैंने पिछली जी। वीडियो में भी कहा है कि अगर विश्वास है तो वे हर जगह है, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं। बस तो नहीं नहीं, ये विश्वास तो होना बात सही चाहिए। है। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आप, भगवान आपकी हर मनोकामना जी। पूरी करे, कि आप अपने प्रोफेशन के साथ आपका पैशन भी आप भगवान आपका पूरा करे। बहुत अच्छा लगा जानकर। और मैं उत्सुक हूँ, इसके अलावा भी ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में हुआ है, आपके फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ, जो जी। लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, आप शेयर करिए। डेफिनेटली। लास्ट ईयर ये 2021 की बात है। 12 अप्रैल को हमारे घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। ओके। इनफैक्ट उसके पहले ही हुआ था। हम्म। मेरे दादी जी, चाचू और मेरी बुआ की एक ही हफ्ते में डेथ हुई थी। ओह। 17 मई को मेरी दादी जी की डेथ हुई थी, 18 को मेरी बुआ की और 21 को मेरे चाचू की हुई थी, और तीनों को कोरोना हुआ था। ओके। उस वजह से उनकी डेथ होगी। और तब भी हमें किसी ने बताया था कि आपके घर में 4 मौतें होंगी, क्योंकि किसी ने आपके घर में कुछ किया हुआ है, ऐसे लोगों ने हमें बताया था। तो हमें लगा कि नहीं ऐसे ही बोलते होंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं इन चीजों पे विश्वास करती, पर है क्योंकि फील होता है कभी आसपास जब हम देखते हैं।
तो तभी ठीक है, हमें लगा कि हो गया सब कुछ सेट, पर मेरी मम्मा को भी हो गया, कोरोना हो गया। ओके। और 12 मई को मेरी मम्मा के साथ ऐसा हुआ, अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी। ओहो। हमने मम्मा को उसी घर में लेके गए जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, और मम्मा हमें बोल भी रहे थे कि मुझे ना तुम्हारा चाचू दिखाई देता है, जब वो ओके। बीमार थे। ओके। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पाठ किया। तो मैं एक दिन तो बस सुबह मतलब शाम को जब मम्मा की सेहत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि पहले जब लेके गए वो ठीक थे, हो गए ठीक, लाइक 2 दिन तो वो ठीक रहे, पर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन के बाद उनको इतनी खांसी लग गई, उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ओके। ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ी हमें, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरा क्या हाल था उस वक्त। मेरे लिए मेरी मम्मा कितनी जरूरी है, मैं उनके बगैर अपनी जिंदगी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, इवन अपनी पूरी फैमिली के बगैर नहीं कर सकती। पर आप समझ सकते हैं एक माँ का जो प्यार और जो दुलार होता है वो कभी लाइफ में नहीं मिल सकता। राइट, राइट। तो मैंने बस 17 मई को मुझे याद है, मैं ऊपर टेरेस पे चली गई और इतना रोई, 2 घंटे मैंने 60 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, पर उनकी कृपा से ऑक्सीजन मिली, और वो छोटा सिलेंडर मिला। फिर मुसीबत, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हम बड़े हैरान थे। लकीली हमारी बैंक में 1,75,000 पड़े थे। मम्मा को हम घर ले आए, हमने कहा चलो पता नहीं यहाँ पे शायद बुरी ऊर्जा की वजह से ना हो ऐसा कि दिक्कत हो रही है, तो हम अपने घर पे आ गए। तब भी मम्मी को ऑक्सीजन की कमी थी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, उनसे छुपके रो रही थी और समाधान ढूंढ रही थी। मेरे फियांसे जिनके साथ मेरी उसी ईयर में शादी होनी थी, वो भी हमारे साथ ही थे, और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ समाधान करते हैं। तो किसी ने उनके दिमाग में अचानक से एक मतलब घंटी घूमी क्या कि उनकी सिस्टर का किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। हमें तो अभी तक यही नहीं पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज है। ओके। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने फोन पे बात की, हम उनको रात को 8 बजे हॉस्पिटल लेके गए, और उनकी सैचुरेशन 60 थी। बट हम लकी थे कि एटलीस्ट टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिलने का हमें कुछ मिल गया। पैसे भी थे तब थोड़े से, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है भाई, मतलब वहां की तो दीवारें भी पैसे मांगती है। राइट। एक रात में हमारा 1 लाख लग गया, पर मम्मी को ट्रीटमेंट मिला, हम खुश हुए। ऐसे ना मतलब डॉक्टर्स ने हमें बता दिया, बोले 3-4 दिन बचेंगे, डेथ है इनकी। इनके फेफड़े खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके, 88% सिटी स्कैन कराया, 88% उनके लंग डैमेज हो चुके थे। मैं गिर गई वहां पे, मतलब होश नहीं थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इतना ज्यादा मैं टेंशन में थी। और सारे घर वाले रो रहे थे, पर मतलब मेरे दिल में मैं बोल रही थी कि कुछ भी करो, बस मेरी मम्मी को बचा लो। ऐसे मैं उनके आगे हाथ गिड़गिड़ा रही थी, सबके आगे। तो मेरी जो भाभी है वो क्रिश्चियन है, और आपको पता है कि वहां उधर भी चमत्कार करते। मैंने उनको बोला चलो तुम ही चले जाओ, पास्टर को ले, कुछ भी करो पर करो। वो ले आए। उसके बाद कैसा माहौल बना, वो बोल रहे कि भी तुम ना प्रेयर करो और ठीक हो जाएंगे वो। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रेयर कर लेते हैं, पर करनी प्रेयर सब कुछ छोड़ के। मैं फिर टेंशन में, मैंने कहा कैसे हनुमान जी को छोड़। प्रेयर मैंने करती थी, पर मन में तो वही थे, क्योंकि उनके अलावा तो आज तक लाइक कुछ सूझता ही नहीं था मुझे। मैंने प्रेयर तो की, बहुत कोशिश की जीसस को मानने की, पर भाव तो मेरा उनसे जुड़ा हुआ था। फिर ऐसा टाइम आया, डॉक्टर बोला कि बस और 2-4 मतलब थोड़ा की टाइम है, 1-2 दिन में हो जाएगी डेथ। मैं तो बस रो रो के पागल। फिर जिस रात मेरी मम्मी को बायोपाइप लगी, वो जब 3rd स्टेज आती है तभी बायोपाइप लगती है। हमने बता नहीं सकते कि मैं उस रात मेरा क्या हाल था। मैंने कुछ नहीं किया, कोई पाठ पूजा नहीं की, बस रोती रही। मैंने रात को जब सोई, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मैं अपने हनुमान जी को नहीं छोड़ सकती, मम्मी चले जाएगी तो वो उनकी इच्छा। मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा हनुमान जी, अभी मेरे शिवरिंग हो रही है, मैं बता नहीं सकती वो क्या सीन हो रहा है। तो मैंने कहा मैं हनुमान जी आपको नहीं छोड़ सकती, ठीक है मम्मी जाएगी तो वो आपकी इच्छा है, पर मैं आपको मनाने में पूरी कोशिश करूंगी, मैं पाठ करूंगी। मैंने 21 दिन का संकल्प ले लिया। मैंने आपकी वीडियोस देखी, उस वक्त आपकी वीडियो मैंने देखी, उसमें भी था कि एक कोई किसी इंडिया में किसी और कंट्री के कोई किसी स्टेट के थे, और उनको भी कोरोना हुआ, पर वो हफ्ते में ठीक हो गया, और उन्होंने कैसे पाठ पूजा की, उनका मैंने सारा कुछ देखा। फिर आपका 21 दिन
वाला जो संकल्प है, मैंने वो सारा वीडियो देखा जी। मैंने आपकी कई वीडियोस देखी और मेरा विश्वास और पक्का हो गया। मैंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाए, मेरे प्रभु जो सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी के काज संपन्न कर सकते हैं, मैं तो हूं ही एक कीड़ी के समान उनके लिए, वो मेरी जरूर सुनेंगे। मैंने हार नहीं मानी और फिर बस लग गई। पाठ पूजा मैंने नहीं छोड़ी। और पैसे की तो इतनी दिक्कत आई भाई, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे। हमने, हमारे पास 1,75,000 थे, उससे कैसे 10 लाख हुआ ये सिर्फ हनुमान जी जानते हैं। 10 लाख मम्मा के ऊपर लगा और मुझे नहीं पता। मैंने और मेरे फियांसे ने पूरी कोशिश की पैसे जहां से हो। मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मुझे पता नहीं था, मैं बाय प्रोफेशन वैसे सिंगर भी हूँ और मैं आइलेट्स भी करवाती हूँ, आइलेट्स ट्रेनर हूँ। बड़े लिंक थे। लोगों ने बाहर से फोन करके मुझे 30,000 20,000 ऐसे पैसे भेजे। क्या बात है। कोई मेरे साथ ऐसा इंसान जुड़ा। मेरे फ्रेंड थे, मैं किसी रियलिटी शो में गई थी और उधर से मेरे साथ दीदी जुड़े थे। उन्होंने पता नहीं कहाँ मैसेज घुमा दिए। गूगल पे में कब कोई 1000, कोई 500, कोई 100 ऐसे पैसे भेज रहे थे और मुझे नहीं पता कि मैंने वो पैसे कैसे इकट्ठे किए। व्रत किए, संकल्प लिया, मैंने लोगों से पैसे भी मांगे, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो मैंने वो सब किया। पर मेरे लिए यही था कि हनुमान जी आप आगे चल रहे हो, आप जो रास्ता दिखाओगे मैं उसको फॉलो करूंगी। और मैंने किया। मैंने तो संकल्प लिया, मेरे फियांसे ने मेरे साथ संकल्प लिया, हम दोनों ने व्रत किए मंगलवार के और हम फिर मम्मा को घर ले आए। वैसे तो चलो 1 साल लगा उनको, ऑक्सीजन पे थे, पर मैंने 1 साल मतलब हमारे घर से हनुमान जी का मंदिर 1-1.5 घंटा लगता है चल के जाने से। मैंने कहा जब हम घर आ गए तो मैंने कहा भी मैं हनुमान जी चल के आऊंगी आपके मंदिर, जब तक मेरी मम्मी की ऑक्सीजन नहीं हट जाती मैं नहीं ऐसे आऊंगी, मैं मंदिर आऊंगी तो मैं चल के ही आऊंगी। मैं तो आती थी साथ में, वो भी मेरे साथ आते थे। तो 1 साल बाद क्योंकि हमें लोगों ने बताया था कि अभी फेफड़े खराब हो चुके, ये सारी उम्र बस ऑक्सीजन पे रहेंगे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ पे मेरे हनुमान जी खड़े हो गए वहां पे ये चीज असंभव है ही नहीं। तो ठीक है, मुझे लगा 1 साल। मैं जून जुलाई में स्टार्ट किया चल के जाना और मार्च अप्रैल लग गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 साल लग गया। नंगे पाँव भी चल के जाती थी, मैंने धूप नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, मैं जाती थी। और लकीली एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मम्मी ऑक्सीजन के बगैर 92 सैचुरेशन पे स्टे कर सकती है। तो ये सब उनकी वजह से हुआ। एक ऐसी चीज बताऊंगी आपको, एक ऐसा टाइम था उस हॉस्पिटल में, हमारे पास पैसा नहीं था और हॉस्पिटल वाले हमें फोन कर रहे थे कि आओ नीचे आओ, काउंटर पे आओ, पैसे देके जाओ। 50,000 देने थे हमने। हमारी बैंक में थे 30,000, पर मम्मी की दवाई आती थी 10,000 रेगुलरली पर डे आती थी। तो मैं बस फोटो देख रही थी। एक ऐसा टाइम बताती, ऐसा चमत्कार सोचा भी नहीं था मैंने। मैं बस उनकी फोटो देख रही थी और फोटो पे लिखा था जब कोई नहीं होगा तब आप होंगे, जब कोई नहीं आएगा तब आप आएंगे। तो मैं उस फोटो को देखी जा रही थी और रो रही थी बस, और मैं उसको देखी जा रही थी। मैंने कहा आप देखेंगे, मुझसे नहीं हो रहा, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं नहीं कर सकती हनुमान जी। पता नहीं मेरी बुआ के हस्बैंड कहाँ से आए और हमें आके 40,000 रुपये दे दिया उन्होंने। मैं मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सच्ची में हनुमान जी ही आए हैं, सच्ची में। और वो सिनेरियो देख के सब दंग रह गए, मेरे घर वाले सब दंग रह गए। आज की डेट पे मेरे घर वालों को सबको पता है कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसके साथ हनुमान जी है। क्योंकि आपके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो आपको कभी झुकने नहीं देगी। कहते हैं ना कि भगवान, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि भगवान खुद नहीं आते, वो या तो किसी के रूप में आएंगे या किसी के माध्यम से आपका कार्य कर देंगे। लोग कहते हैं ना कि ये तो हनुमान जी के दर्शन कैसे करें या इस देवता के दर्शन कैसे। पहली बात तो हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जो हम भगवान के दर्शन कर सकते। हम मनुष्य हैं, ठीक है, वो दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से, आप जो अपने एक्सपीरियंस का वर्णन कर रहे थे, आप एक एक शब्द बोल रहे थे, मुझे खुद को गूज़बम्स आ रहे थे, क्योंकि जो हनुमान जी से क्लोज होता है ना वही अनुभूति कर सकता है। वो आपकी आंखों में भी दिख रहा था कि आपने क्या झेला होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते।
कई लोग आते हैं भटकाने के लिए, कई लोग आएंगे जीवन जी। में भटकाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर कहते हैं ना कि भाई ये करो वो करो, मगर कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख हनुमत करे। से ही सर्व सुख कर है। जी राइट। जी जी। अगर ये जितनी भी बाधा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, देख कहते हैं ना कि हर ग्रह प्रभु की शरण में है, सब कुछ, हर सुख प्रभु की शरण में है, तो प्रभु की शरण पकड़ लो, सच्चे दिल से उनके लिए मदद की गुहार लगाओ। आप जैसे आपने बताया कि जी पैसे कम थे, मगर अरेंजमेंट कैसा हो गया वो आपको भी पता नहीं चला, क्योंकि असंभव को संभव केवल और केवल बजरंगबली ही कर सकते हैं, और उसका कर सकते सबसे हैं। बड़ा साक्षात उदाहरण आपने दिया है। और भी कुछ हो तो आप बताइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लोगों को काफी कुछ जानने मिलेगा। मैं मतलब एक बात मैं आपको भाई डेफिनेटली कहूंगी कि जब हम हनुमान जी के चरणों में आ गए हैं ना, राइट। असल इंसान होता क्या है हम तब बनते हैं। इंसानियत अगर मैंने सीखी, मैं हूँ इमोशनल शुरू से ही हूँ, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, पर अगर मैं कहूँ कि अच्छा इंसान क्या होता है, किसी के लिए अच्छा कैसे सोचना होता है, कभी लाइफ में डिसीजंस कैसे लेने होते हैं, मेच्योरिटी कैसे आती है, ये सब हनुमान जी ने सिखाया। वो थे ऐसे, उनके पेरेंट्स नहीं थे मेरे पास, मेरे साथ नहीं ऐसे दिखाई नहीं देते थे, पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। श्योर, बताइए। 2 मिनट, ये देखिए, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में और वो बैठे मेरे हनुमान जी। क्या बात है, क्या बात है। तो जी, थैंक यू दर्शन कराने के लिए। तो जी थैंक यू। तो बस मेरी एकेडमी, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ 8-10 हजार पे काम करती थी ओके। एज अ टीचर, ओके। और 4-5 हजार मैं जागरण में गाने का लेती हूँ, ओके। मतलब लेती थी ओके। तब, जब मैं पूरी तरह से उनकी शरण में नहीं थी। पर आज की डेट में मेरे पास मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, और मेरे पास 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात एक है। टाइम था जब मैं 10,000 इतनी मेरी सैलरी थी, पर आज मेरे प्रभु ने इतनी कृपा की है मेरे ऊपर कि हमारा सारा काम अच्छे से चल रहा है, और घर में भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देती हूँ, और मैंने पूरा सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में इतना नाम कमाऊंगी, और ये सब अगर होगा तो सिर्फ उनकी कृपा से होगा। वो करते थे मेरी लाइफ में, करते हैं, और वही करते रहेंगे। और मैं तो रात को उनको कह के सोती हूँ कि देखो, आप मुझसे नाराज तो पहली बात होना ही मत, क्योंकि आप अगर नाराज होंगे तो मेरी लाइफ इम्पॉसिबल है। तो मैंने उनको यही बोला है कि आपके बगैर मैं कभी अपनी लाइफ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो जो मेरी लाइफ में हुआ मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, मुझे पता ही नहीं था पैसे कैसे कमाते हैं, लाइक दुनिया कैसे चलती है। मेच्योरिटी आज के टाइम पे अपने घर में सबसे ज्यादा फैसले अगर कोई लेता है अच्छे, तो मेरे घर वाले इलाही को ढूंढते हैं कहाँ पे है, उसके अलावा काम नहीं हो सकता। तो ऐसी लाइफ बनाई है तो सिर्फ उन्होंने बनाई है, उसके अलावा उनके अलावा तो मैं लाइफ सोच भी नहीं सकती अपनी। आप कहते हैं ना, बस उनकी ये उनकी चीजें हैं। उनकी छत्र छाया में हो, और आपने जो अपना विश्वास बना, देखो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, ठीक है, होंगे होंगे। नियति को कोई टाल नहीं सकता। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो फिर प्रभु आपकी परीक्षा भी लेंगे, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। मगर आपने, रोज होता है। होता है, राइट। तो आपने कोरोना का जो एग्जाम्पल दिया अपने अनुभव का, जिसमें एक्सट्रीम लेवल की परीक्षा हुई आपकी, आप नॉन स्टॉप रोए, आपने जैसे बताया 60 बार लाइक टेरेस पे जाके 60 टाइम्स पार्ट किया आपने, मगर भटकाने वाले भी आए आपकी लाइफ में, मगर आपके दिल में जो उनके लिए जगह है, हनुमान जी के लिए, आपने वो विश्वास को दृढ़ रखा, मतलब वो विश्वास जी को टूटने नहीं दिया। बस यही जी परीक्षा होती है। देखो, कोई भी बोलता है ना कि मैं हनुमान, मैं बहुत सच्चा भक्त हूं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, मगर वो भक्ति अच्छे दिनों में सब अच्छा अच्छा होता है, मगर जब तकलीफ आती है तब वो भक्ति कहाँ है, तब उसकी परीक्षा होती है। ठीक ठीक है। जी और वही परीक्षा में भगवान आपको स्ट्रांग करते हैं, जैसे आपने बोला कि हनुमान जी खुद नहीं आते, मगर मैं कैसे स्ट्रांग हो गई, मेच्योरिटी कैसे आई, ये ऑटोमेटिक प्रभु हमारे अंदर वो सब चीज लाते हैं। वो अप्स एंड डाउन्स जी के दौरान ही वो हम, हमारा जो इनर सेल्फ होता है ना, वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। तो उसका बहुत बड़ा उदाहरण जी। है। उनका नाम मेरे सामने आता है, मैं उनकी कोई वीडियो देखती हूँ, मैंने उनके बहुत सारे पेजेस अपने इंस्टाग्राम पे रखे हुए हैं, और जब उनकी वीडियो मेरे सामने आती है आंखों में अचानक से पानी आ जाता है, मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, मुझे मतलब ऐसे फील होता है जैसे लिटरली ही इज लिसनिंग मी, ही इज एवरीवेयर विद मी। लाइक कुछ भी ऐसे मैं सोचती हूँ, लाइक मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती कैसा फील होता है। ऐसे तो मैंने कभी अपने घर वालों के लिए भी नहीं फील किया जैसे मैं उनके लिए करती हूँ। तो
एक बात मैं डेफिनेटली बोलूंगी, सबको बोलूंगी कि ऐसे पैसे चढ़ाने से, मंदिर में जाके कुछ ऐसा चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। राइट। अगर आपको उनको कुछ खिलाना है, डेफिनेटली मेरा होता है, मैं जब कोई मेरे घर में कुछ भी होता है तो डेफिनेटली मैं उनको जाके लड्डू जरूर खिलाती हूँ। और धन्यवाद तो मेरा हर सेकंड चलता है, हर पल धन्यवाद चलता है। अगर मैं उनकी भक्त ना होती तो शायद आज मेरी मम्मी मेरे साथ ना होती, अगर वो मेरे साथ ना होती तो शायद मेरे पास अकेडमी भी ना होती। तो राइट। मैं अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो मेरे साथ हुई हैं वो जस्ट उनकी वजह से हुई हैं। तो ये सब तब होता है जब हम उनको फील करते हैं, और उनको ऐसे पैसे चढ़ा के कुछ नहीं होता। मैंने उनके सामने हमेशा अपने अश्रु चढ़ाए हैं, मैंने रो के जो भी मांगा रो के मांगा है। हंस के तो मैं चलो उनके साथ हमेशा हंसती हूँ, बातें करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं सिर्फ उनके सामने जाके रोती हूँ। और लिटरली वो चीजें होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ आपको। जी। उनको मतलब मुंह पे सूजन आ गई थी, वो डायबिटीज पेशेंट है ना, तो डॉक्टर ने, हम उनको लेके गए चेकअप के लिए, वो बोले इनके मुंह पे सूजन आ रही है, इनकी किडनी पे असर पड़ सकता है, भाई आपको देखना पड़ेगा। हम तो हैरान हो गए। हम मतलब मैं आपको मतलब जब मेरे दिमाग में टेंशन होती है, मैं जैसे आधी लाश नहीं हो जाती वैसे बन जाती हूँ। और तब मुझे कोई नहीं दिखाई देता, मैं किसी से हेल्प नहीं मांगती, किसी के पास नहीं जाती, पैसों के लिए हो, कोई भी हेल्प हो, मैं सिर्फ उनको देखती हूँ। और मैंने बस पाठ किया, मैं पाठ लिख रही हूँ, मेरे पास एक किताब रखी हुई है और उसपे मैंने बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, और अभी मैं हनुमान बाहु का प्रण लिया हुआ है कि मैं लिखूंगी वो। राइट। और मैंने हनुमान जी से प्रॉमिस भी किया है, हनुमान जी मैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगा। लास्ट ईयर मैंने लिया था, मैंने 100 प्लांट्स क्या बात है। डिवोट मीन टू से डोनेट करने का प्रॉमिस लिया है। राइट। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हनुमान जी मुझे और पैसे थोड़े से दे, ताकि मैं मेहंदीपुर जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं और मम्मी को भी साथ लेके जाऊं। बिल्कुल। तो ये चीजें मैंने प्रॉमिस की हुई है और मैं डेफिनेटली कर भी रही हूँ, करूंगी भी। तो लास्ट टाइम की ये बात है, मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी, समझ नहीं आ रहा था। मैंने हनुमान बाहु जो इनकम्प्लीट था मैंने वो पूरा करना शुरू किया, और रात को बस यही कह के, मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक ही बात मांगती हूँ, मुझे ये चाहिए, और डेफिनेटली वो कंप्लीट होती है। और मैंने मम्मी का टेस्ट करवाया, आरएफटी टेस्ट करवाया, ओके। और लकीली मुझे पता चला कि मम्मी की किडनी पर कोई असर नहीं है, वाह। मतलब मम्मी की किडनीज ठीक है। और मैं बता नहीं सकती, शायद पता नहीं वो एक दिन की प्रेयर थी या फिर उनका शुरू से आशीर्वाद है, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर पूरी हो जाती है बात। लाइक मौत को भी हरा दिया मेरे हनुमान जी ने, डेफिनेटली। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को विद कही सके कहाते, कोई भी उनके गुणों का वर्णन अच्छे से नहीं कर नहीं कर सकता, वो सकते हैं। ऐसी शक्ति है। राइट। आज की डेट पे मुझे हनुमान चालीसा के हर दोहे का मीनिंग पता है, और मैं सिर्फ उनको ये बताती हूँ आप ये कर सकते हैं, मेरा काम ये हो जाएगा, और आपके होते ये होगा ही होगा। होगा बस होगा। यही है मेरी लाइफ। नहीं बिल्कुल। और हनुमान जी आपकी मम्मी को अच्छी सेहत दे, और कहते हैं ना कि आप भगवान आपकी हर विश पूरी करे, क्योंकि उन्होंने आपको अगर यहाँ तक लाया है तो वे ही आपको आपका हाथ पकड़कर और भी आपके सपने पूरे करेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस आपकी जी जी जी। भक्ति, आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आपने आज जो भी इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, आज कई भक्तों के लिए ये काफी लाभदायक होंगे, क्योंकि क्या पता कोई आपकी सिचुएशन जैसी सिचुएशन से जूझ रहा हो और उसे सोल्यूशन मिला हो कि नहीं यार हनुमान जी है तो सब ठीक है। तो काफी महिला है। महिला भक्त भी मोटिवेट होंगी, क्योंकि आपने सबसे पहली बात वो बोली थी कि भाई भ्रम होता है कि भाई महिला भक्त हनुमान जी की भक्ति करें या नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते अपने भक्तों में। नहीं करते। आप उन्हें भाई मानिए, जो भी मतलब आप सच्चे भाव से उनका स्मरण करिए, वे आपकी सहायता के लिए 24/7 अवेलेबल है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और सच्ची में है भाई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सबको, हर किसी को यही कहूंगी, अगर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं ना, आप ये कभी मत कहिएगा हमारा हल नहीं है। बस आप उनके आगे बैठ जाइए और सिर्फ उनका गुणगान कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको बताइए, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर कोई नहीं सकता, कर सकता। और वो अवश्य आएंगे, वो एक एक हो जाता है और होगा। एक चीज शेयर करूंगा। एक पार्ट है संकट मोचन हनुमान अष्टक का, उसमें भगवान से प्रार्थना कैसे करें, मतलब लास्ट में, काज किए बड़ देवन के तुम,
वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जाता है टार। बैठ जी हरो जी जी। हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसमें सब कुछ आ गया। बस बस। आपने बड़े-बड़े जी। देवताओं के कार्य किए हैं, तो मैं दीनहीन भक्त हूँ, एक छोटा-सा भक्त हूँ, मेरी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते? सॉल्व नहीं कर कहते हैं ना, सकते। उनको अपनी शक्ति रियलाइज़ होगी और वे तुरंत कहते हैं ना कि हाज़िर हो जाएँगे आपके लिए। तो जी। मैम आपका मैं ये भी जी, जी बोलिए। कहती हूँ जब भी मैंने उनसे बात करनी होती है, मैं यही कहती हूँ कि दुर्गम काज जगत के जेते, राइट, सुगम अनुग्रह तुमरे हमारे केते। कठिन से कठिन कार्य हमारे हनुमान जी कर देते हैं। तो बिल्कुल, हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे ना थोड़े दिन पहले ये बात कही कि मम्मी बोली कि मुझे खांसी बहुत आ रही है डॉक्टर, मैं क्या करूँ? वो बोले अभी ये तो होगी, इसको तो सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो ओके, मैंने अपनी मम्मी को हमेशा, वो भी पाठ करते हैं, वो ओके, सुबह शाम पाठ करते हैं, ओके, मैंने उनको बोल दिया है, देखो मम्मी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी करते हैं, जो भी किया है, जो भी करेंगे वो सिर्फ हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी। वो श्री राम का जाप करती हैं, वो पाठ करती हैं। और मैंने तभी उनको बोला, मैंने कहा देखो डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि ये भगवान कर सकते हैं, आपको बिल्कुल, यहाँ तक भगवान लेके आए हैं, आपको अच्छे से ठीक करेंगे, आप मेरी शादी में खूब नाचोगे, मुझे सब पता है, ये सब उन्होंने किया है, वही करेंगे। तो वो बिल्कुल। बोले ठीक है, मुझे पता है। बिल्कुल, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, भगवान आपको आपको सारी खुशी दे, हनुमान जी आपके हर कार्य पूरे किए, वही है प्रार्थना हमारी। और आज मैं आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे आप सीक्रेट मिस्ट्रीज हमारी चैनल की वीडियोस देखते हो, हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखते हो, तो हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया या फिर ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो मैं जानना चाहूँगा? डेफिनेटली मम्मी को बीमार होने से, उनके बीमार होने से पहले ही मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी ओके, थी। बहुत सी ऐसी वीडियोस मैंने देखी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं फ्री होती हूँ, जब भी मेरा मेरा मन उदास होता है, तो मैं जस्ट सीक्रेट मिस्ट्री पे सर्च करती हूँ, यूट्यूब पे जाकर आपकी वीडियोस देखती हूँ। थैंक यू। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, कैसे लोग, मतलब जो भक्त नहीं होते वो भी भक्त बन जाते हैं ऑन द स्पॉट। तो जब भी मैं वो वीडियोस देखती थी, तभी मुझे अंदर से फील होता था कि वो शक्ति जो, जिनको हम मान रहे हैं और जिनकी भाई बड़ाई करते हैं, वो सच्ची में है। और जब मैं दूसरे लोगों की सुनती थी, तो मुझे ऐसे, मैं तब ऐसे सोचती थी कि यार मेरी लाइफ में भी ऐसे चमत्कार होंगे कि मैं भाई से ऐसे बात करूंगी, अरे! उनको बोलूंगी, और वो लकीली उन्होंने दिया। और मेरी मम्मी का बीमार होना कोई ऐसे नहीं है, कोई कर्म है या कुछ भी है। मैं सोचती हूँ कि अगर मम्मी तब बीमार ना होती, तो शायद आज मेरे पास ये इंस्टीट्यूट ना होता, मैं अकेडमी नहीं खोल सकती होती, अपने एक वैल्यू ना बना पाती। राइट, और उनकी ही कृपा है। और ये जो सारे भाव मेरे अंदर जागे, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगी कि आपकी वीडियोस देखने के बाद, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, थैंक कॉन्फिडेंट हो गई। और मुझे हनुमान जी के जो असल भाव है, जो उनकी शक्ति है, वो जब मैंने देखा यार सबके साथ ऐसे होता है, तो यस डेफिनेटली ही इज एवरीवेयर। तो आई एम लिटरली थैंकफुल टू यू, टू योर चैनल, टू द वीडियोस यू पोस्टेड, एंड थैंक आई लिटरली थैंकफुल टू यू। यू। आपने मुझे मौका दिया और थैंक आपके वीडियोस की प्रशंसा करने का मौका दिया, हनुमान जी के बारे में बताने का, उनके जो कार्य उन्होंने मेरे लिए, यू। मेरी लाइफ में किया, उनके बारे में बताने का मौका दिया। तो आई एम इटर्नली थैंकफुल टू यू, थैंक्स टू योर चैनल एज वेल। यस, ये हनुमान जी की कृपा है और इन फ्यूचर भी दादा ऐसे ही कृपा करते रहे आप पर। इन फ्यूचर भी अगर आप पर हनुमान जी की कृपा ऐसे ही होती है, डेफिनेटली मुझे मैसेज करिएगा, हम वापस कॉल शेड्यूल करेंगे और आपका अनुभव दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि देखो आज माहौल ऐसा है, जैसे कोरोना गया आपको मालूम है, स्पिरिचुअली लोगों को जितनी शांति मिलती है वो शांति लोगों को कहीं नहीं मिल सकती। और आपने एक एग्जाम्पल ऐसा सेट किया है कि आप महिला होने के बावजूद, ये पुरुष प्रधान समाज में महिला होने के बावजूद हनुमान जी ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया जिसमें आप अपने पैरों पर खड़े हो। तो आप अपना, कहते हैं ना कि आज लोग ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप इतने एजुकेटेड सब कुछ होने के बाद भी आप स्पिरिचुअली इतने अटैच हो और एक एग्जाम्पल महिला भक्तों के साथ पुरुष भक्तों के लिए भी सेट कर रहे हो कि नहीं, वी कैन डू इट, अगर प्रभु साथ है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच अपना यस। अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो को एंड करने के लिए पहले वन लाइन में हनुमान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओनली वन लाइन में, आपके आंख बंद करो, हनुमान जी के लिए क्या शब्द निकलेंगे वन लाइन में आपके लिए? बस मैं यही कहूंगी कि प्रभु आप मेरे साथ थे, हैं, और प्लीज मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वंस अगेन, आपने जो अपना समय निकाला, इनिशिएटिव लिया अनुभव शेयर करने के लिए। मैं सभी भक्तों को यही मैं अरदास करता हूँ कि भाई आप आइए, आगे आइए, क्योंकि क्या पता आपके अनुभव से किसी का जीवन बदल सकता है। अगर 100 में से एक बंदा जी। भी
आपने जो किया वो इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका जीवन बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली। वीडियो को एंड करने के थैंक पहले यू आपको भाई। पता है कि हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे, हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर जी। रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई।